गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक कर खैरियत से। हेलो गाइस, कैसे हैं साहब? इट्स मी फात खान, रहमत खान। वेलकम टू आवर चैनल FA वी आर बैक विद अनदर वीडियो। किसके साथ बैक आए हैं? जे होप, ये बेलियस का एक मेंबर है। और अगर सच पूछें तो इसका नाम देखा था, लेकिन नाम फर्स्ट टाइम सुना है। जे वी को जानते थे और बहुत सारे, और इसकी भी लाइफ स्टोरी है और इस पर वीडियो बनाते हैं। और काफ़ी लोग, इसका हमने एपिसोड स्टार्ट किया कि इनके सबके स्टोरी पे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अभी। हाँ, तो सबके स्टोरीज पे वो बनाते हैं। और अभी होप का तो स्टार्ट करते हैं। और हमारे इंस्टा को भी जाके वो विजिट वैसे भी नहीं करना जो रहने दे, तो हमारे ना सब्सक्राइब करते हो ना विजिट करते हो, कुछ भी नहीं करते हैं। क्या फ़ायदा? तो स्टार्ट करते हैं। बोलने का न्यू हो तो यार सब्सक्राइब किया करो। 98% लोग सब्सक्राइब बगैर हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो करो यार, सब्सक्राइब करो। तुम लोगों का क्या जाता है, हम इतना मेहनत करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करो यार गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के बाद बात करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते। 1 2 3 एंड लेट्स गो। जे होप का जन्म 18 फरवरी 1994 को ग्वांगजू, साउथ कोरिया में हुआ। जे होप की फैमिली में जे होप के अलावा उसके मॉम, डैड और एक बड़ी बहन थी। बचपन से ही जे होप एक ब्राइट स्टूडेंट था। उसके टीचर्स ने यह रिवील किया कि बचपन में जे होप का टैलेंट लेवल दूसरों से काफ़ी ज़्यादा था, और ये उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से था, जिसकी वजह से उसको मल्टीपल टॉपिक्स में इंटरेस्ट था। और उसकी मल्टीपल हॉबीज़ थी, जिसमें से एक था गोल सेटिंग। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी एक फुल प्लान बनाता था और गोल सेट करता था, और ये उसको मोटिवेशन देते थे कि वो हार्डवर्क करके अपने उन्हीं गोल्स को अचीव करे और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदले। और उसका बचपन से ही ये मानना था कि भले ही आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपको हार्डवर्क तो करना ही चाहिए, बिकॉज हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। और ये हार्डवर्किंग और हम्बल नेचर उसके बचपन में ही नहीं बल्कि फेमस होने के बाद तक भी चला। बचपन से ही जे होप को टेनिस भी काफ़ी पसंद था, और धीरे धीरे उसका ये शौक बढ़ता गया और उसने सपना देखा कि मुझे एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनना है। लेकिन किसी रीज़न के चलते उसको इस ड्रीम को जाने देना पड़ा, क्योंकि शायद कुछ बड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। अब जे होप का ध्यान डांसिंग की तरफ जाने लगा, और इसलिए ही जे होप ने डांस सीखना शुरू किया और उसने एकेडमी ज्वाइन कर ली। और ये वही एकेडमी थी जिसमें से फेमस ग्रुप्स TVXQ, बिग बैंग और 2NE1 के कुछ मेंबर्स ने भी डांस ट्रेनिंग ली थी। जे होप की क्यूरियोसिटी और लर्निंग नेचर ने यहाँ भी उसका सपोर्ट किया, और इसलिए ही जे होप काफ़ी अच्छा डांसर बन गया। उसने एक के बाद एक करके काफ़ी डांस फॉर्म सीख ली, और जब वो उन स्किल्स में काफ़ी ट्रेन हो गया, एक मास्टर बन गया, जितने भी स्टोरी हम सुनते हैं ना, सबने अंडरग्राउंड डांस टीम न्यूरॉन को ज्वाइन कर लिया, और इससे भी जे होप को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और धीरे धीरे उसके फैंस बनने लगे। और जे होप अपनी डांस स्किल्स की वजह से पहचाना जाने लगा, और उसने काफ़ी लोकल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और जे होप ने काफ़ी प्राइजेस जीतना शुरू कर दिया। जहां 2008 के नेशनल डांस कंपटीशन में जे होप ने फर्स्ट आके वहां भी प्राइज जीता। और अब डांस तो उसको आता ही था, और उसको म्यूज़िक और बीट्स की भी काफ़ी नॉलेज हो गई थी, इसलिए ही अब उसने रैपिंग और सिंगिंग को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जे होप ने रैपिंग और सिंगिंग सीखना शुरू कर दिया, और ये शायद उसने इसलिए शुरू किया बिकॉज K-pop कल्चर ऐसा ही है। वहाँ अगर कोई बढ़िया डांसर है तो वो एक काफ़ी अच्छा सिंगर भी होता है, और अगर कोई एक बढ़िया सिंगर है तो वो डांसिंग में भी काफ़ी अच्छा होता है। और अब सिंगिंग, रैपिंग और डांसिंग में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाने के बाद फाइनली उसने आइडल ट्रेनी बनने के लिए ऑडिशंस देना शुरू कर दिया। और ऐसे ही जे होप बिग हिट एंटरटेनमेंट तक पहुंचा, जहां उसने ऑडिशन दिया और जे होप सेलेक्ट हो गया। और उस टाइम तक बिग हिट एंटरटेनमेंट एक काफ़ी छोटी एजेंसी थी, और जे होप पहले से ही एक वेल नोन डांसर था। इसलिए जब से ही जे होप ने बिग हिट एंटरटेनमेंट को ज्वाइन किया और उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, तब से ही लोग बिग हिट एंटरटेनमेंट को जे होप कंपनी या जे होप वाली कंपनी के नाम से पहचानने लगे, जो कि ग्रुप और बिग हिट एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी बात थी। जे होप के ट्रेनिंग डेज भी आसान नहीं रहे। भले ही वो एक कमाल डांसर था जिसे रैपिंग और सिंगिंग के बारे में भी नॉलेज थी, पर फिर भी जे होप को ट्रेनिंग करते टाइम काफ़ी मुश्किलें आई और उसने काफ़ी बैड डेज देखे। और इसीलिए ही कहा जाता है कि जे होप ने कंपनी को बीच में ही कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जब उसके बैंडमेट्स ने उसे समझाया और जे होप को भी अपना आइडल बनने का गोल वापस याद आया, तो उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और वो वापस पहुंच गया ट्रेनिंग करने।
और ऐसे ही ट्रेनिंग कर करके और अपनी स्किल्स को परफेक्ट कर करके फाइनली ग्रुप BTS डेब्यू के लिए रेडी हो गया, जहां 13 जून 2013 को फाइनली जे होप ने अपना डेब्यू एज अ BTS मेंबर ट्रैक नो मोर ड्रीम से किया। और बस आगे की कहानी तो आपको पता ही होगा। जे होप ने इसके बाद तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। जे होप ने बस उसी एक गोल को अपने दिमाग में रखा और हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा, जहां उसने मिक्स टेप्स निकाली, कोलैबोरेशंस किए और एक से एक परफॉर्मेंसेस दी। और बस ऑडियंस को भी जे होप के स्किल्स इतने पसंद आए कि लोग उसके फैन बनते चले गए, जहां कुछ लोग उसकी काइंड पर्सनैलिटी, स्माइली फेस और लुक्स के फैन बन गए। और ऐसे ही जे होप का सफ़र चलता रहा, जहां ऑडियंस उसकी परफॉर्मेंस देख के उसकी फ़ैन बनती चली गई और जे होप सबसे तारीफ़ें बटोरता गया। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। हम इस वीडियो पे लाइक एम रखते हैं 500 लाइक। तो 500 लाइक इन लोगों ने टारगेट रखा हुआ है। इन्होंने भी 500 का रखा है, 50 के। हमने कितनी दफा रखा है? नहीं यार, BTS से तो उम्मीद करनी चाहिए 5000 लाइक होनी चाहिए यार। BTS आर्मी से अच्छा, वो BTS आर्मी है BTS के लिए, आपके लिए नहीं है भाईजान यार। तो हम उसको वो कर रहे हैं ना, मतलब उनके फैन फॉलोइंग को जगा रहे हैं ना, तो अच्छी बात है। वो इतने जागे हुए हैं, खुद जागे हुए हैं यार। हमने कल वैसे ही हम कल चेक कर रहे थे वीडियोस वगैरह, जब से हमने BTS स्टार्ट किया हमें यह है कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, मगर यह है कि अनसब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब ना हो वो लोग हमें ज़्यादातर रिस्पांस दे रहे हैं। अपने सब्सक्राइबर्स नहीं हमारे यार। इतनी वीडियोस देख रहे हो, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है आप लोगों को, आप लोग लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो, तो उससे अच्छा ये है कि हमें सब्सक्राइब भी कर दो और अपने मर्ज़ी की तवा मतलब आप लोग जो भी लिंक वगैरह शेयर करते हैं हमारे साथ, उस पर हम रिएक्शन भी करेंगे। इस चीज़ का तो हम इंतज़ार कर रहे थे, कोई हमें लिंक शेयर कर और उस पर हम रिएक्शन दें, इंटरेस्टेड ऐसा हो। और जैसे कि आप लोग इसके फैंस हो, हम भी बिल्कुल अब भी आहिस्ता आहिस्ता उनके फैंस हो रहे हैं, मतलब हमें भी उसके तौर तरीके अभी अच्छे लगने लगे हैं यार। मतलब पहले नहीं जानते थे तो फैन नहीं थे ना, अभी समझ रहे इनकी स्टोरी सुन के, इनका मेहनत देख के, मतलब ऐसे फैन नहीं, मगर आप लोगों की तरह क्रेजी फैन तो हम नहीं बन सकते ना, हो सकते हैं मतलब क्योंकि हमारा काम ही ये है कि हम रिएक्शंस लोग हैं और हमारी काम ही ये है कि हम नए चीज़ मतलब नई चीज़ लेकर आए आप लोगों के लिए और नई चीज़ आप लोगों के लिए। तो गाइस, अगर रिएक्शन के बारे में बात करें, और ये बात हमने इसलिए कि आप लोग सुनते नहीं हो तो हमने कहा चलो बीच में रखते हैं इस बात को, जो बात इंपॉर्टेंट बात ही अनाउंसमेंट अहमद ने कर ली। तो अब रिएक्शन की तरफ आते हैं। जैसे कि उसने कहा कि जे होप एक और चीज़ मैंने इसने जैसे कि जिमिन था, हमने किया था जोंगकोक वगैरह, उसकी इतनी मेहनत नहीं थी मेरे ख्याल में, ये नॉर्मल फैमिली से था, इसलिए स्टोरी में कुछ इसका नहीं बताया कि इतनी स्ट्रगल थी। स्ट्रगल इसमें थी कि इसने एकेडमी ज्वाइन की, डांसिंग सीखा, फिर ऑडिशन दिए, ये भी स्ट्रगल में आता है। डबल स्ट्रगल नहीं था, मतलब बाकी ये खाना पीना इसका नॉर्मल था और बाकी, और ये वो कहते हैं कि लोग इसके स्माइली फेस पे, काइंड पर्सन इस टाइप पे, इस पे भी फ़ैन है और साथ डांस भी करता है। सिंगिंग तो सब वो करते हैं लेकिन डांस भी। और इसका कोई मैंने ये सच बताएं तो कोई अभी तक इसका परफॉर्मेंस हमने नहीं देखा, और बाकी उनके साथ देखा था जो BTS वगैरह के साथ, अकेले में इस पर कभी हमने रिएक्शन नहीं दिया। और मैं मतलब चंद वीडियो से मैं ये नोट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर कोरियन मतलब इन बैंड वाले BTS लोग ज़्यादातर टेनिस को मतलब वो, हाँ ये मैं कहने लगा था, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ शायद बास्केटबॉल और टेनिस बास्केटबॉल, बैडमिंटन इन लोगों का कॉमिक खेल तो नहीं है, मतलब कंट्री स्केल तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर कोई मतलब जितने भी मेंबर्स गुजरे हैं उन सबको फेवरेट जो होता है वो या बास्केटबॉल या टेनिस। इसमें दिस रहे ना, अभी हमारे मुल्क जो है इंडिया वगैरह सारे, इसमें कुछ ज़्यादा क्रिकेट पसंद करते हैं। इस तरह के मुल्कों में तो ये फिर वो बन जाता है ना कौमी खेल। नहीं, क्रिकेट हमारा कौमी खेल है क्या? नहीं है, मगर अभी है, नहीं होता, मगर अभी है। कैसे है? अभी हमारी हॉकी, पाकिस्तान की हॉकी के साथ कौमी क्रिकेट, मतलब अभी क्रिकेट भी, कौमी क्रिकेट हमारा पहले हॉकी है, दूसरे नंबर पे क्रिकेट है। कौमी क्रिकेट आप क्या कर रहे हो, अपने से थोड़ी ऐड करते हैं ये कौमी क्रिकेट, इसका ये तो मतलब नहीं ज़्यादा लोग पसंद करते हैं तो वो कौमी क्रिकेट हुआ, ये क्या बोल रहे हो? खैर हॉकी है, और उसके बाद जो इस मुल्क में जो चीज़ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वो शायद कौमी क्रिकेट ना भी हो, हालांकि हॉकी देखो कौमी क्रिकेट है, फिर भी इतना लोग इतना नहीं कहते जितना क्रिकेट है, फुटबॉल है। तो इस तरह के मुल्कों में ज़्यादातर फुटबॉल वगैरह और ये बैडमिंटन मैंने चुन नोट किया इन वीडियो से, और बास्केटबॉल जो होता है ना वो। और वीडियो तो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी मतलब कि इसके बारे में भी देखा। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप इसके फैंस हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे, हम इसके भी फैंस हैं। जय हो।
तो अपना बहुत सारा ख्याल है कि हमारे इंस्टा को भी जाके विजिट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।